सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाइयों बहनों ये चुनाव मैसेजेस करे तो मुझे ये स्टेप लेना ही पड़ा आप सबके लिए। तो ये फजूल बातों कुछ आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं तो यार ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ब्लैंक रिपोर्ट पे जाओ, सब ऑप्शन मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास ये हमारा पावर बीआई इंटरफेस खुल जाता है। तो भाई ये पावर बीआई इंटरफेस पे हम डैशबोर्ड सीधा नहीं बना सकते। उससे पहले दो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वो दो चीजें क्या है? वो दो चीजें है कि डेटा सेट को समझना और दूसरा रिक्वायरमेंट्स को समझना। भाई देखो, मैं पहले तुम्हें ना डेटा सेट दिखाई देती हूँ। ये मेरे डेटा सेट जो है वो सीएसपी का है, और अगर आप में से किसी को भी ये डेटा सेट चाहिए हो ना तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको ईमेल आईडी मिलेगी, वहां पे आप हमें मेल करें, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रैक नेम है, आर्टिस्ट नेम है। ट्रैक में नेम मतलब गाने का नाम, और ये हमारा डैशबोर्ड जो है ये बनने वाला है स्पॉटिफाई पे। तो सबको यार स्पॉटिफाई तो पता होगा ही, ऐसी बात तो नहीं होगी कि हाँ किसी को स्पॉटिफाई ना बताओ। आजकल के जमाने में गाने तो सुनते ही होगे, क्यों ना। हम भी कोई गाना, चल छोड़ो। ट्रैक नेम दिए गए हैं जो भी हैं, जिनके गाने का नाम, और ये आर्टिस्ट के नेम है। कई बार एक बंदा भी गाना गा लेता है, कभी कोलैबोरेशन करके भी गा लेते हैं भाई। तो ये हमारे दो बंदे गा रहे हैं, तो ये आर्टिस्ट का। ये पूरा डेटा सेट मैं समझाने नहीं वाली, बस थोड़ा बहुत बता रही हूँ कि ये रिलीज ईयर है, किस साल में ये गाना रिलीज हुआ था, और कौन से मंथ में हुआ था और कौन से डे में हुआ था। और ये स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट है, इन स्पॉटिफाई चार्ट्स हैं, स्ट्रीम्स हुई थी, और इन एप्पल प्लेलिस्ट, और ऐसे मतलब बहुत सारे हैं। ये 4-5 जो है ना सिमिलर है सबके। और उसके बाद हम देखा जाए डांसेबिलिटी है या नहीं, गाने को सुन के नाचना आता है या नहीं, वो बताता है। उसके बाद एनर्जी कितनी मिलती है, जितनी आपको मेरे वीडियो में मिलने वाली एनर्जी, उतनी एनर्जी तो भाई गानों में मिल जाती है। कम होगी बट काम चलाओ भाई। और ऐसे ही हमारे पास ये डेटा सेट है, तो मैं आपको पूरा बता दूं, डेटा सेट पूरा है 954 रोज का। तो भाई पेज अप कर लेते हैं और हम चलते हैं रिक्वायरमेंट्स। भाई रिक्वायरमेंट्स दिखाने का मतलब क्या है? भाई रिक्वायरमेंट्स दिखाने का मतलब ये है कि कई बार आप कंपनी में, किसी भी कंपनी में कोई काम करते हो ना, तो आपको बोल देता है बंदा कि ये पकड़ो हमारी रिक्वायरमेंट्स, इसी को देख कर बनाना हमारा डैशबोर्ड, एम ही मत बना देना। तो भाई उनकी थोड़ी सी सुननी तो पड़े वाला, थोड़ी बटरिंग तो करनी पड़ती है इस दुनिया में। तो ये डैशबोर्ड की रिक्वायरमेंट्स है फॉर स्पॉटिफाई। तो ये कुछ फजूल बातें वो बोल देते हैं कई बार, ये बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है कि हाँ मैं बिल्कुल कंपनी का एग्जैक्टली दे रही हूँ। हाँ कुछ मिलता जुलता जरूर है उसके। तो ये कुछ फजूल बातें हम छोड़कर आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। तो यहाँ पे सम ऑफ चार्ट्स है, शमार्स है, एप्पल, स्पॉटिफाई, डीजर। भाई मैंने तुमको इतना इजी कर दिया कि यहाँ पे पाई चार्ट दे दिया कि हाँ इस चार्ट से पाई चार्ट बना लो। हाँ मैं अभी आपको ये बता देती हूँ कि ये आपको एक्सपीरियंस के थ्रू ही पता चलेगा कि पाई चार्ट कब यूज करना है, स्टैक कॉलम का चार्ट कब यूज करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो भाई, मेरे साथ रहोगे तो एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा। तो ये हमारे पास काफी सारी चीजें दी गई हैं। सम ऑफ ये फजूल बात है, हम कर देंगे भाई। तुम सीधा पावर बीआई पे जाके ना इंपोर्ट डेटा कर दो, हमें डेटा लाना सिखा दो, क्योंकि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए। तो कईयों को ये डेटा सेट इंपोर्ट करना भी नहीं आता। तो ये गेट डेटा पे आप जब क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। और यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक भी है, पावर बीआई, स्मैटिक है, डेटा फ्लोज है, डेटा सर्व है, सीक्वल सर्वर है। अगर आपको ये भी कम लग रहे हो ना तो भाई मोर पे जाओ, काम तो बनेगा तुम्हारा, काम नहीं छूटने वाला। तो हमारी जो है ना वो टेक्स्ट सीएसवी है। अब मैंने इस पे कनेक्ट पे क्लिक कर दिया, अब मेरा ही जहां भी आपका सेव हो ना बस ओपन कर देना। ये स्पॉटिफाई 23 को मैंने ओपन कर दिया है। ज्यादा काम नहीं है भाई। तो ये है हमारे पास नेविगेटर ओपन हो जाता है। इस नेविगेटर में आप कोई भी तरह की छेड़खानी नहीं कर सकते, इस बात तो मैं बता दूं पहले कि अगर चाहो यहाँ पे क्लिक कर दें या डेटा को थोड़ा सा खराब कर दे, तो भाई इतना इजी नहीं है इसको खराब करना। यहाँ पर आगे कर सकते हो पर यहाँ नहीं कर सकते। तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा और लोड डेटा की बात करें तो ट्रांसफॉर्म डेटा में हम देखें तो हमें कोई भी क्लीनिंग वगैरह करनी हो, छेड़खानी नहीं, कोई चीजों को साफ सफाई करनी हो तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाना। नहीं तो लोड डेटा है कि हाँ हमारा डेटा बिल्कुल साफ सुथरा है, यहाँ पे कोई भी चीज फजूल नहीं है,
तो लोड कर देना, वो आप पे है। मैंने लोड कर दिया डेटा ना, तो डेटा इंपोर्ट हो गया। तुम भी साथ के साथ ट्राई करना, तुम्हारा भी हो जाएगा। तो ये हमारा है। यहाँ पर आप बोलोगे डेटा दिखेगा कहाँ यार, तो डेटा यहाँ राइट हैंड, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे देखोगे ना, डेटा लिखा है, उसके नीचे आप क्लिक करोगे तो आपको डेटा दिख जाएगा कि आपने डेटा को इंपोर्ट कर लिया है। तो मेरा दूसरा काम होगा कि पीछे बैकग्राउंड बहुत अच्छा सा लगा रहा है, तो सब बस बैकग्राउंड का खेल है भाई। कैनवस बैकग्राउंड पे देखो, मैं पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। पेज इन्फॉर्मेशन में अगर आप यहाँ पे ये पेज 1 को हटाकर डैशबोर्ड, ओ सॉरी, तो ये डैशबोर्ड कर दिया, तो यहाँ पे आपको ना डैशबोर्ड दिख जाएगा। तो अब दूसरी चीज, ये विजुअलाइजेशन में जाके फॉर्मेट या विजुअल रिपोर्ट पे जाओगे, तो उसके बाद पेज इंफॉर्मेशन है। भाई बहनों, एक चीज मैं आप सबको बता दूं, ये एरो को देखते रहो मेरे। अगर ये एरो का आपका ध्यान हट गया ना भाई, हट गया ना, दुर्घटना घट जाएगी फिर। तो कैनवस सेटिंग है, कैनवस सेटिंग में आपको ये बताना है कि आपको ये किस टाइप का, ये जो कैनवस है वो किस टाइप का चाहिए। अगर आप कस्टम करना चाहते हो तो आप कस्टम भी कर सकते हो। कस्टम में आप खुद हाइट और विड्थ चेंजेस कर सकते हो। और उसके बाद अगर देखा जाए, यहाँ पे 4.3 में भी कर सकते हो और लेटर फॉर्मेट में भी कर सकते हो। तो ये सब आपकी खुद की मर्जी है कैसे बनाना है। तो मैं तो इसी में बनाती हूँ हर बार की तरह, और इस बार भी इसी में बनाने जा रही हूँ। अब यहाँ पे हमारा है कैनवस बैकग्राउंड। तो भाई कलर तुम यहाँ से लगा सकते हो, पिंक, नीला, पीला, जितना जो लगाना लगा लो। आपको ये दिख क्यों नहीं रहा यार? दिखेगा दिखेगा, ये ट्रांसपेरेंसी दिख रही है ना यहाँ पे, इस ट्रांसपेरेंसी को 0 कर दो, दिख गया ना। अब यहाँ पे और कोई अगर कलर करना हो, लाइट ब्लू, ये कुछ भी करना, वो आपकी मर्जी। और अगर आपको जाके यहाँ पर आप जाओगे ना मोर एंड कलर्स पे, तो मोर कलर्स पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो भाई मेरा ये डैशबोर्ड है स्पॉटिफाई पे, तो ना ये कलर कोडिंग नहीं समझ में आती कैसे करें भाई। एक बात ध्यान रखो, अगर आपका डैशबोर्ड जिसके ऊपर होता है ना, थोड़ी कलर कोडिंग वैसी वैसी रख लो। और बाकी बातचीत ये है कि मुझे कलर कोडिंग से ना मजा तो नहीं आ रहा, मैं ना इमेज लेने वाली हूँ। तो मैं जा रही हूँ ब्राउज, ये ब्राउज पे क्लिक करा है मैंने, कहीं और नहीं करा, ठीक है। तो ये मैं जा रही हूँ अपने पीएनजी इमेजेस में, जहाँ पे भी आपने अपनी इमेजेस में सेव करा वो बैकग्राउंड को, तो आप वहां से अपने बैकग्राउंड को ले सकते हो। और मैं मुझे भी लेने दो, कुछ अपनी मिल गई। अब मैंने इस इमेज को, इमेज फिट में जाओगे, नॉर्मल फिट होगा तो ये ना ऐसे ऊपर नीचे खराब खराब लगेगा, तो फिट पे कर दोगे ना तो बिल्कुल फिट एंड फिट हो जाएगा। और इसकी भी ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो, लाइट करना वैसे करना। मैं ना पूरा ऐसे रख रही हूँ कि ये म्यूजिक के ऊपर थोड़ा म्यूजिक बेबी ऊपर नीचे होगा, तो म्यूजिक कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, तो इसी तरह से ये मैंने कर दिया। और वॉलपेपर में हमारा, अगर वॉलपेपर में पीछे आपको कलर चाहिए तो ये ब्लैक मैंने कलर कर दिया। यहाँ पे भी इमेज लगा सकते हो, पर दिखने वाली नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब हमें जाना है अपने चार्ट्स के ऊपर, नहीं, अपने टेक्स्ट बॉक्स को ओपन कर लो, और टेक्स्ट बॉक्स का कलर जो होगा यहाँ पे इफेक्ट्स में जाकर बिल्कुल ऑफ कर दो, मुझे चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर आप जाओगे फॉन्ट साइज पे, और फॉन्ट साइज पे कर दो 36 पे। देख लो आपकी मर्जी है, जहाँ भी करना हो। हाँ अब दिख रहा है सही से। अब मुझे इसका फॉन्ट कर देते हैं 32, 32 भी छोटा लग रहा है तो कर देते हैं 36। और इसका कलर, फॉन्ट कलर कर देता है वाइट। और ये हमने कर दिया। यहाँ से आपको अगर फॉन्ट और भी अलग तरीके से चाहिए आप कर लो, मैं देख रही हूँ क्या पसंद करें, तो ये कर देता है। और इसका फॉन्ट और बड़ा कर देता है, तो ये हमने कर दिया है 40 पे सेट। और इसके अगर आपको इफेक्ट्स करने हो, विजुअल बॉर्डर कर रहे हो, तो कलर कोडिंग देख लेना कि राउंडनेस बिल्कुल पूरी कर रही हूँ, तो ये देख लेना साइड में जो मैंने ऑप्शन करे हैं। तो मैं दिखा फिर से बता रही हूँ तुम सबको कि इस पे जब आप सेलेक्ट करोगे तभी ये जनरल का ऑप्शन जो होगा फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स में ये ओपन होगा। अगर आप बाहर क्लिक करते हो ना तो वो आपका कैनवस की सेटिंग हो जाएगी। इसके टेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट करोगे, प्रॉपर्टीज होती हैं आपको, आपके हाइट और विड्थ जो है वो मैं यहाँ से अगर कम कर रही हूँ तो वह भी कम हो रही है, तो वो टोटली आपके ऊपर है, आपको विड्थ कितनी करनी है, पोजीशन कहाँ रखनी है,
अब पेंडिंग क्या करनी, टाइटल में अगर इसके सब टाइटल या कुछ और टाइटल भी चाहिए हो तो वो भी कर सकते हो। इफेक्ट्स में अगर आपको बैकग्राउंड ऑन करना है तो नहीं दिख रहा, मैं कलर कोडिंग कोई और करके दिखा देती हूँ बैकग्राउंड को वर्क कैसे करता है। ये मैंने बैकग्राउंड कर दिया, तो बैकग्राउंड ऐसे होगा। इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप सेट कर सकते हो अपनी मर्जी से, तो मैं तो बैकग्राउंड रख ही नहीं रही, मुझे नहीं चाहिए। विजुअल बॉर्डर्स में आपका कलर होगा कि ये बॉर्डर जो है साइड साइड में बिल्कुल वो कौन से कलर का चाहिए, वो आपकी टोटली आपकी मर्जी है कि आपको क्या कलर चाहिए। मैंने ये ले लिया फॉर एग्जांपल। इसकी राउंडनेस, जो कॉर्नर है, कॉर्नर को कितना राउंड करना है वो आपको यहाँ से करना है। देखो अपने हिसाब से ये चीजें करो तो ज्यादा अच्छा होगा, मेरे से बिल्कुल वो मत करो कि हाँ जो आप मैं कर रही हूँ वही आप करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपना अपना दिमाग होता है, तो कई बार आप ज्यादा अच्छा अगर दिमाग लगा लोगे तो क्या होता है, मुझसे अच्छा बनाने लग जाओ। तो ये राउंडेड कॉर्नर मैंने 30 पूरा कर दिया। शैडो में मैंने किसकी शैडो मुझे चाहिए वो भी मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, ये वाला फॉर एग्जांपल के लिए। ये हल्का हल्का दिख रहा है, अभी मैं इसको हटाऊंगी तो आपको और अच्छे से दिख जाएगा। ऑफसेट पे अगर आप जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे इनसाइड का ऑप्शन आएगा और आउटसाइड का आएगा। मैं आउटसाइड फिलहाल रखूं या इनसाइड, चलो मैं इनसाइड कर देती हूँ। तो ये मैंने इनसाइड में कर दिया है। और यहाँ पे हमारे बॉटम राइट करना चाहिए या फिर टॉप लेफ्ट, टॉप में वो आपकी मर्जी कि ये जो शेडो है किस साइड में होनी चाहिए, सेंटर में हो या कहाँ हो, वो बिल्कुल टोटली आपकी मर्जी है भाई। तो ये मैंने कुछ कर दिया है, हो गया ये सेट। अब इसके बाद है कि भाई आपने नाम लिख लिया, बैकग्राउंड कर लिया, डेटा सेट समझा दिया, आपने रिक्वायरमेंट्स बता दी। अब तीसरी चीज आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है कोई भी पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इंसर्ट करनी है अपनी स्पॉटिफाई यूज करो तो स्पॉटिफाई की इमेज ही। तो स्पॉट इंसर्ट पे जाओगे आप अपनी इमेजेस पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपके पास अपनी इमेजेस खुल जाएंगी और मेरी डाउनलोड्स में है। तो ये मैंने आइकन ले लिया है, इस आइकन को मैंने अब वहां पे सेट करके लगा देना है। ये सेटिंग्स करनी आपको आनी चाहिए अच्छे से, ये मैं नहीं बता सकती इस पूरे उसमें। फिल्टर ऑप्शन को बंद करो पहले। तो ये कुछ ऐसे हो गया। अब इसके बाद हम अपने चार्ट्स को लाते हैं और फिर सब चीजों को सेट करते हैं। तो ये पिक्चर अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत पिक्चर बाकी है कि बहुत सारे काम करने हैं हमें। अब हम मेनली जो मेन काम है ना, इंटरवल, पिक्चर का इंटरवल अभी आया तो इसे छोड़कर मत जाना। तो हम मैं ना पहले काम करती हूँ, एक बार पाई चार्ट से कर देती हूँ, मैं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चलती हूँ और आपको दिखाती जाती हूँ। हमें ये सम ऑफ इस चार्ट को बनाना है, सम ऑफ चार्ट्स समास एप्पल स्पॉटिफाई डीजर को यूज करके चार्ट्स के और पाई चार्ट बनाना है। तो मैं पहले पाई चार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा पे जाके ना इंपोर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे सम ऑफ चार्ट्स ऑफ, ये हमने सेलेक्ट कर लिया सम ऑफ चार्ट्स ऑफ एप्पल को, फिर हमने सम ऑफ चार्ट ऑफ डीजर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद समास को कर लेते हैं और स्पॉटिफाई को भी, स्पॉटिफाई चार्ट्स को भी। ये तीनों सेलेक्ट हमने कर लिए हैं। मैं डेटा सेट को थोड़ा, ये पाई चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, तो इसको हम सेट करके एक जगह पे लगा देते हैं। सेटिंग्स हम एक साथ ही कर लेंगे, पहले हम सब चार्ट्स को रख देते हैं सही सही जगह पे। उसके बाद हमें है ये वाला हमें बनाना है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करने से तरीके का मतलब है कि हमें अब लाइन चार्ट और कॉलम चार्ट को बनाना है, तो हम उसको बनाते हैं। हमें लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमें सम ऑफ एक्सोशियस और फिर वायलेंस, वायलेंस कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा भाई, वायलेंस, और फिर डेट को यूज कर लेते हैं अपने रिलीज डे को। ये कर दिया हमने डे को सेलेक्ट। ओके, सेकंड चार्ट को देखते हैं। उस सेकंड चार्ट में हमें बनाना है सम ऑफ एप्पल चार्ट्स एनर्जी बाय द आर्टिस्ट नेम और रिबन चार्ट बनाना है।
तो रिक्वायरमेंट्स तो आपको मिल ही जाएंगी, इतना मत घबराना कि हाँ भाई क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स देंगे नहीं देंगे। मैं आपको दूंगी रिक्वायरमेंट्स, तो डोंट वरी उस चीज के लिए। अब हमें बनाना है रिबन चार्ट, तो रिबन चार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं हम, इसको यहाँ पे लगा देते हैं रिबन चार्ट को। और रिबन चार्ट में हम कर रहे हैं अपने सम ऑफ एप्पल चार्ट्स सेलेक्ट करके एनर्जी, तो ये हो गया हमारा। तीसरी चीज भी सेलेक्ट यहाँ पे देख लेना जितना भी आपको सही लगे, अभी देखते जाएंगे, बाद में सेटिंग करनी है हमें। अब हम थर्ड पे देखते हैं, फोर्थ पे सॉरी, हमने तीसरा कर लिया। सो सम ऑफ डांसेबिलिटी, स्पीचेसनेस, बाय ट्रैक नेम, एरिया चार्ट। एरिया चार्ट को यूज करेंगे, तो हम करते हैं सम ऑफ डांसेबिलिटी। पहले हमने करना है एरिया चार्ट को सेलेक्ट, तो ये एरिया चार्ट को हमने सेलेक्ट कर दिया, इसको ले आते हैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे अपने डेटा सेट में जाके चीजों को सेलेक्ट करते हैं, तो हमें सम ऑफ डांसेबिलिटी को जब भी हमें करना हो ना इस पे सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो अलग ही उठ के आ जाएगा। डांसेबिलिटी, स्पीचेसनेस, बाय ट्रैक नेम, और ये हमने एरिया चार्ट को सेलेक्ट करा था, तो ये भी हो गया हमारा। अब हमें फिफ्थ लेना है सम ऑफ पाई चार्ट्स को, सम ऑफ स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट बाय मोड्स पाई चार्ट को। अब हम लेते हैं यहाँ से फिर से पाई चार्ट को, और इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। और अब इस पे दोबारा सेलेक्ट करना, और सम ऑफ स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, और मोड्स पे, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब देखो चार्ट्स के तो काम कर दिए हमने, अब केपीआई लगाने, कार्ड्स कुछ ये भी लगा देते हैं, और स्लाइड्स। हमारी ये चीजें तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी। हम पहले लगा लेते हैं कार्ड्स को। अब कार्ड्स की सेटिंग्स देख लेते हैं कैसे भी होगी। तो हमें कार्ड कौन से लगाने हैं, सम ऑफ आर्टिस्ट काउंट, ये सम ऑफ आर्टिस्ट काउंट हो गया हमारा। और अब हमें लगाना है सम ऑफ एप्पल इन प्लेलिस्ट, और ये मंथ वाला मैंने ऑप्शन लगा दिया है यहाँ पे। इन सबकी सेटिंग करनी है, अभी कुछ नहीं करा हमने अभी तक, सिर्फ लगाया है उनको अपनी अपनी जगहों पे। और एक हम ले लेते हैं स्लाइसर, और जिसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं मंथ को, ईयर का भी लेते हैं, उनको ऑफ कर दिया भाई। वो मुझे ना बैकग्राउंड से ना कुछ पुरानी दुश्मनी थी कि मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं उसको हर बार हटा देती हूँ। अब यहाँ पे अगर फिर से मैं विजुअल्स पे जा रही हूँ, क्योंकि जर्नल में जाकर पहले ना बैकग्राउंड ऑफ कर दिया, अगर कुछ और करो ना करो, वो बात की बात है, चीजें दिख जाएंगी तुम्हें बाद में। तो हम फिर से अपने विजुअल्स पे जाके लेजेंड्स में जाएंगे। लेजेंड्स में आपको ये जो साइड में लेजेंड्स दिख रहे हैं, इसको आपको सेट करना है कि ये टॉप सेंटर टॉप राइट में करना है। पहले मैंने आपको कलर इसका टेक्स्ट चेंज कर दूं जिससे आपको वो दिख जाए, तो इसका कलर लेते हैं हम व्हाइट, दिख रहे होंगे, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर टॉप में दिख जाए। टॉप सेंटर नहीं है क्या, हाँ ये टॉप सेंटर, तो ये बिल्कुल टॉप में आपको दिख रहे होंगे। और इसके बाद हमें जाना है, ये चीज तो अगर इसका आपको फॉन्ट बड़ा करना है आप कर सकते हो, कम करना है कम कर सकते हो। अब हमें ये बोल्ड हमने कर दिया था। अब टाइटल में जाओगे, कोई टाइटल टेक्स्ट देना चाहते हो आप दे सकते हो। स्लाइसेस में अब मैं इन सब के कलर को चेंज करने वाली हूँ, और ये कलर ना भाई मैं उस स्पॉटिफाई को देख के ही कर रही हूँ। यार स्पॉटिफाई का हरा हरा रंग है, तो हम भी हरे हरे कर देते हैं इन सबको। तो पहले मैंने इस कलर को सेलेक्ट कर लिया है, और सेकंड इस पे जाते हैं, और इस पे भी हम थोड़ा सा हरा का लाइट ले लेते हैं कलर, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, सब जगह ग्रीन हरा भरा हो। तो ये कलर मुझे लगता है थोड़ा सा डार्क लेना चाहिए, दिख नहीं रहा ना, बहुत छोटा सा है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इस वाले पाई चार्ट में। अब फिर से हम ग्रीन पे चलते हैं। अब ग्रीन में थोड़ा सा हम ले लेते हैं लाइट कलर। कितना लाइट लोगे भाई, बस उतना ही लाइट जितना हमें लोगों ने लिया था लाइट। कोई नहीं, शायरोबाजी तो बस चलती रहेंगी। इसका कलर थोड़ा ऐसा ले लेते कि चीजें दिख जाए, और मैं चाहती हूँ इसका कलर और अच्छा सा निकल के आए कोई। और ये कलर नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ चलो ये दे देते हैं। तो ये डन हो गया। अब डिटेल लेवल्स में जाके आपको लेबल आउटसाइड करनी है। ये लेबल्स का ना पहले वैल्यू पे जाके और कलर पे जाके वाइट कर दिया है, जिससे आपको दिख रहे होंगे ये, और ये वाइट कलर का है। इसका हमारा जो ऊपर था डिटेल लेबल्स में गए थे हम,
डिटेल लेबल्स में गए थे। डिटेल लेबल्स के बाद हमारे पास ऑप्शन खुल गए थे। जो पोजीशंस है इसकी वो आपको आउटसाइड करनी है या फिर इनसाइड करनी है, और या फिर आपको प्रेफर आउटसाइड करनी है, तो वो टोटली आप पे है। मैं प्रेफर आउटसाइड कर रही हूँ भी, और इनकी वैल्यू आपको किस में चाहिए, कैटेगरी ही कली बताए अकेली बताए, या फिर डेटा वैल्यू क्यों बताए, परसेंटेज ही बताए, तो मैं अभी के लिए परसेंटेज ही कर रही हूँ। और इसका अगर आपको बैकग्राउंड करना हो, ऑटो ऑन करना हो डिस्प्ले यूनिट्स को, तो टोटली आपके ऊपर है भाई, आपको जैसा सही लगे आप वो कर दो। और रोटेशन से आपको अगर आपके ये पाई चार्ट की रोटेशन करनी हो तो वो भी कर सकते हो, मैं अभी के लिए नहीं कर रही। तो ये चीज तो हो गई भाई डन। अब आप कह रहे होगे यार यहाँ पे टाइटल क्यों नहीं दिख रहा, दिखेगा भाई दिखेगा, रुको जर्नल पे जाओ, आधी सेटिंग हुई है अभी, पूरी नहीं हुई। तो ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में इसका हम साइज कम और बड़ा कर सकते हैं इस चार्ट का, जिस चार्ट में ये प्लॉटेड है। और दूसरा है पोजीशन, इसकी पोजीशन कहाँ पे करनी है, कितनी हॉरिजॉन्टल करनी है, कितनी वर्टिकल करनी है, वो आपकी मर्जी है। अब हमें टाइटल पे जाना है। टाइटल में देख रहे हो ये सम ऑफ एप्पल चार्ट्स ये दिख रहा है, अब जाके इसे वाइट कर दो। अब आपको कुछ तो दिख रहा होगा। ये ना बहुत ज्यादा मैसी मैसी लग रहा है, सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ, हम ये भी चेंज कर देंगे इसमें, सम ऑफ को एक बार ही रहने देते हैं और बाकी चीजों को बार 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 सम ऑफ इन रहने देते हैं। और ये हमने कर दिया, इसे हटा दिया, और ये इसमें से ये चीज को हटा दिया। थोड़ा सा ना वो कम हो रहा है, उस साइड भी देखते जाओगे ना, तो मतलब अपना टेक्स्ट को दोबारा से अलग से चेंज करना चाहते हो ना, तो यहाँ से हो सकता है, बस इसी को करते जाओ। और इसकी अगर बोल्ड करना है आप बोल्ड कर लो, और इसकी भी आपके पास ऑप्शन है, इसे सेंटर में करना चाहते हो सेंटर में कर लो, राइट में करना चाहते हो राइट में करो, सॉरी राइट में करना चाहो राइट में करो, इससे अगर करोगे तो लेफ्ट में हो जाएगा, और इससे करोगे तो टॉप में हो जाएगा। मैं चाहती हूँ इस बार वो लेफ्ट में रहे। अब सब टाइटल डिवाइडर कुछ और देना चाहते हो वो दे सकते हो आप। और इफेक्ट्स में हमने देखा था बैकग्राउंड को हमने ऑफ कर दिया था पहले भी। अब हम विजुअल्स पे जा रहे हैं, विजुअल बॉर्डर दे रहे हैं। विजुअल बॉर्डर्स में हमने बिल्कुल हरा भरा रंग ले रहे हैं हर बार की तरह, और इसको भी राउंडनेस पूरा दे रहे हैं। और इसकी विड्थ अगर बढ़ाना चाहते हो ना 1%, तो ये देखना है हाँ पे हल्का हल्का दिख रहा होगा, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार हम बढ़ा ही देते हैं। कोई शैडो ऑन कर लो भाई, परछाई तो हमारे साथ साथ चलती है, तो इससे भी चलाते हैं भाई साथ साथ। कलर थोड़ा सा ना इस बार हम ग्रीन ही ले लेते हैं अभी के लिए। और डेटा फॉर्मेट और ये सब चीजें बहुत बेफजूल है अभी के लिए, आपके लिए बिगिनर तो इतना बहुत है, आपके लिए इतना कर लोगे ना कसम से भाई फाड़ दोगे आप। अब देखोगे आप मैजिक, और ये मैजिक बहुत ही अच्छा है, ये पावर बीआई का सबसे मक्खन चीज है जिससे करके आपको बहुत मजा आने वाला है। अब इसे सेलेक्ट करोगे, होम पेज पे जाओगे, ये फॉर्मेट पेंटर तो दिख रहा होगा, आज तक सब चीजें चिपकाई हैं, स्कूल टाइम में भी बहुत सारी चीजें चिपकाते आ रहे हो, और अब यहाँ पे भी चिपकाओगे। ये कर दिया हमने इसमें, और ये कर दिया हमने यहाँ पर भी, और ये हमने कर दिया यहाँ पर, और ये सब होता जा रहा है भाई, इतना इजी। ये मैजिक है यार, मैजिक जो अब तक नहीं दिखा था और अब दिख रहा है, और चीजें बहुत इजी हो गई। इसीलिए बोलता पहले वाले में दिमाग लगा लो, बाकियों में दिमाग लगाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी देख लो टेक्स्ट कईयों में हमारे दिख ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल वाइट हो गए ब्लैक हो गए, तो वो थोड़ी बहुत चेंजेस तो करनी पड़ेंगी, इतनी चीजें थोड़ी ना तुम्हें दे दे करें। चलो भाई सबको करते हैं, इतना दुख तो सहना पड़ेगा। तो इसके हम कर देते हैं, विजुअल्स पे जाएंगे, फिर हमारे यहाँ पे लेबल होगा, कॉलर वैल्यू वाइट में है, हाँ जी है। उसके बाद हमें जाना है कैटेगरी लेबल में, कैटेगरी लेबल में जाके फॉन्ट टेक्स्ट वाइट में नहीं है भाई, कर दो वाइट में, कर दिया बोल्ड में कर दिया। इस पे चलते हैं, कैटेगरी लेबल पे जाओगे ना, देखो कैटेगरी लेबल में गए और कलर चेंज कर दिया टेक्स्ट का, और ये बोल्ड कर दिया। साइज भी बढ़ाना हो इसका बढ़ा सकते हो, कम करना कम कर सकते हो। और फॉन्ट का हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, अभी के लिए मैं यही रख के चलती हूँ। और अब हम करते हैं इस वाले को सेलेक्ट। इस वाले में बहुत सारी चीजें चेंजेस करनी है भाई, इतनी चीजें। और पहले हम चलते हैं इस वाले में, विजुअल्स बॉर्डर, तो ये एक्स एक्सिस पे गए, इसका कलर भी वाइट नहीं है, ओ भाई कर दो जल्दी करो।
या ये वीडियो मैंने सोचा था कि जल्दी बना दूंगी, पर ट्राई करूंगी और जल्दी हो जाए। और ये वाइट में यार जो चीज तुम्हारे उसकी बैकग्राउंड के हिसाब से नहीं है ना, उसे कर दो सेट। अब वाई एक्सिस पे चलो, वाई एक्सिस में भी वैल्यूज में जाके कलर को चेंज करना है, वाइट कर दिया। अगली बार लगे ना कुछ ज्यादा जल्दी कर दिया है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मेहरबानी होगी। कुछ चीजें बताओगे कि चीजें मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, वो भी बता देना। ये बेसिक चीजें हैं, जाके सेटिंग्स में अपने वैल्यूज के कलर को चेंज करना है। ये अगर एक एक चीजें बताने लग गई तो फिर सभी की तरह मेरी वीडियो भी 20-30 की तो ये होगी, इससे भी ज्यादा हो जाएगी। फिर सब में वाइट कर दिया। लेजेंड्स में जाके लेजेंड्स में है हमारा, वो सही है और इसका कलर भी सही है। टाइटल हमें देना नहीं देना, ग्रिड लाइंस को ऑफ करना है, मुझे नहीं पसंद ग्रिड लाइंस, ऑफ कर दिया। जूम स्लाइडर चाहिए ना, कोई काम का नहीं अभी के लिए बेसिक हो तो बेसिक रहो। लाइंस है, लाइंस के कलर तो चेंज करने का है। लाइंस में पहले आप देखो, यहाँ पे 2 लाइंस है, सम ऑफ डांसिबिलिटी और सम ऑफ स्पीचेसनेस। सीरीज में आपको जाके एक को सेलेक्ट करना है। सॉलिड लाइन चाहिए, राउंड चाहिए, विड्थ सही है, लीनियर है सही है। कलर पे जाओ भाई। अब कलर में ना, ये कलर ना मेरे में बैठ नहीं रहा, ये कलर भी नहीं बैठ रहा भाई। कलर कोई बैठ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि मेरा पीछे का बैकग्राउंड इसके साथ मैच हो रहा है। तो ऐसा कलर कर देते हैं कि जिससे हमें ये दिख जाए। इसके बाद हमने फिर से सम ऑफ स्पीचेसनेस में इसका कलर चेंज करेंगे का, हाँ करेगा। पर देख लो दूसरे वाले का कलर क्या करा था, इसका ब्लैक कर दे क्या? हाँ ब्लैक कर देते हैं। और अब हमें करनी है शेडेड एरिया। शेडेड एरिया में जाने से पहले ना, उस पे सीरीज पे पहले पूरा ऑल सेलेक्ट कर लो, कर दिया। ओ ओ ओ शेडेड एरिया पे जाने का है, ऑल सेलेक्ट करने का है, सम ऑफ डांसेबिलिटी कर दिया, कलर कर दिया, इसकी ये पूरी कर दिया, इसकी ये पूरी कर दिया, क्योंकि बिल्कुल नहीं दिख रहा भाई। अब हम चलते हैं इसके बाद दूसरे वाले की, उसकी भी ट्रांसपेरेंसी को मेरे हिसाब से पूरा कर देंगे तो हाँ अब ठीक है। और मार्कर्स छोड़ो अभी के लिए, डेटा लेबल्स, इसमें डेटा लेबल्स कर दिया ना, बहुत ही बेहुदा लगने वाला है। देखो बहुत ही गंदा लग रहा है, तो मैंने इसे हटा रही हूँ। देखो डेटा लेबल्स तो उन्हीं चीजों में करो जिन चीजों में जरूरत और चीजें बहुत क्लियर दिख रही हो, उन्हीं में, बेफजूली मत करना। अब इस पे देखते हैं, इसमें बस इसके लिए इतना बहुत है। अब हम चलते हैं अपने स्लाइसेस पे। स्लाइसर सेटिंग्स में अब मैं स्लाइसर्स बिटवीन वर्टिकल लिस्ट कैसी देनी है वो देख लेते हैं। वर्टिकल लिस्ट दे दी और ड्रॉप डाउन दे देते हैं, सबसे सही काम। स्लाइसर सेटर में जाके इसकी कलर वैल्यू, इसे वाइट कर दो और इसे कर दो बोल्ड। बॉर्डर नहीं चाहिए, देखें बॉर्डर से कुछ होगा क्या? ओ नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए हमें, पेंडिंग आइकन भी नहीं चाहिए हमें अभी के लिए। वैल्यूज वैल्यूज में जाके कर दो बोल्ड, नहीं वाइट करने के बाद कर दो बोल्ड। और अब फिर से हमें इस पे जाके लास्ट में जाके वैल्यूज को कर देंगे वाइट और कर देंगे बोल्ड। उससे पहले जाकर हमें करना है बिटवीन नी, हमें ड्रॉप डाउन चाहिए और ये कर दिया हमने यहाँ डन। इसकी वर्टिकल लिस्ट नहीं चाहिए, ड्रॉप डाउन चाहिए, कर दो वाइट फॉन्ट का कलर, बोल्ड कर दो इसको और लास्ट में जाके वैल्यूज को कर दो बोल्ड और वाइट कलर कर दिया। आज हमारा डैशबोर्ड फाइनली हो गया और हमने अपने डैशबोर्ड को बहुत अच्छे से बनाया है। उम्मीद है मुझको कि आप सबने भी मेरे साथ बनाया होगा। और अगर आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल्स में सबको बताना इस वीडियो के बारे में, और लाइक शेयर एंड कमेंट तो करना और सब्सक्राइब भी कर देना। एंड टाटा बाय बाय, लेट्स सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ मोर जोश, सब बहुत एनर्जी के साथ। अगली बार फिर हम मिलेंगे और इस बार अगर थोड़ी सी एनर्जी कम लगे ना तो प्लीज नेक्स्ट टाइम बताना, मैं और जोश से बोलूंगी। और बस थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।